कहानी बीरबल और चमत्कारी जूते। भाग एक। अनोखी शिकायत। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक अमीर व्यापारी हांफते हुए दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है। अकबर ने पूछा, क्या चोरी हुआ है? सोना, चांदी या हीरे जवाहरात? व्यापारी ने घबराते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरे जूते चोरी हो गए हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, व्यापारी जी, जूते कोई इतनी कीमती चीज तो नहीं कि उसके लिए दरबार में आना पड़े। व्यापारी गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, ये साधारण जूते नहीं थे। ये चमत्कारी जूते थे, जो जिसे भी पहनते थे वह असाधारण रूप से तेज दौड़ सकता था और किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था। अब अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला मुझे बड़ा रहस्यमय लगता है। क्या तुम इस चोरी का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह चोरी इतनी आसान नहीं, लेकिन मैं जल्द ही चोर को पकड़ लूंगा। भाग दो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि जूते चोरी हो गए? व्यापारी बोला, मैंने रात को उन्हें अपने कमरे में रखा था, लेकिन सुबह वे वहां नहीं थे। बीरबल ने महल के गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे शहर में किसी भी व्यक्ति पर नजर रखें जो असाधारण तेजी से दौड़ रहा हो या अचानक किसी स्थान पर पहुंच रहा हो। गुप्तचरों ने जल्द ही सूचना दी कि एक आदमी, जो पहले बहुत गरीब था, अचानक से अमीर बन गया और पूरे शहर में बड़ी तेजी से घूम रहा था। बीरबल को समझ आ गया कि चोर यही व्यक्ति है। भाग तीन। जूते का जादू। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर में यह खबर फैला दी कि जो कोई भी चमत्कारी जूते पहनकर महाराज के दरबार में आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही चोर लालच में आ गया और अगले ही दिन दरबार में पहुंचा। उसने अपने पैरों में वही चमत्कारी जूते पहन रखे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम्हारे कदम कितने हल्के हैं। जरूर तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने यह जूते चुराए हैं। चोर डर गया और तुरंत जूते उतारने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जूते उतारे, बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और चोर पकड़ लिया गया। भाग चार। अकबर की खुशी। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में गजब की है। तुमने सिर्फ अपनी चालाकी से चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो लालच में पड़ता है वह अपने ही जाल में फंस जाता है। मैंने सिर्फ उसके लालच का फायदा उठाया। अकबर ने व्यापारी को उसके जूते वापस कर दिए और चोर को दंड दिलवाया। कहानी की सीख। एक, लालच हमेशा व्यक्ति को मुश्किल में डालता है। दो, चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तीन, झूठ और बेईमानी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, सच हमेशा सामने आ जाता है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समझदारी और बुद्धिमत्ता से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अकबर और बीरबल की अनोखी चुनौती, सबसे अनमोल चीज। भाग एक। अकबर का मुश्किल सवाल। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धिमानी को एक नई चुनौती कैसे दी जाए। तभी उन्होंने दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, सोना। किसी ने कहा, हीरे जवाहरात। और किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल दरबार से निकलकर सोचने लगे कि कैसे अकबर को यह समझाया जाए कि असली अनमोल चीज क्या होती है। भाग 2, बीरबल की परीक्षा शुरू। बीरबल ने सोचा कि अकबर को यह उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक अनुभव के माध्यम से देना होगा। उन्होंने अपने कुछ खास सेवकों को आदेश दिया कि वे अकबर को 3 अलग अलग जगहों पर ले जाने की व्यवस्था करें। पहले दिन बीरबल ने अकबर को एक गरीब किसान के घर में ले जाकर बैठाया। वह किसान बहुत खुश था, भले ही उसके पास धन दौलत नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ प्यार से जीवन बिता रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यहाँ मुझे क्या दिखाना चाहते हो? बीरबल बोले, महाराज, यह किसान निर्धन होते हुए भी सुखी है, क्योंकि उसके पास परिवार का प्रेम और संतोष है। क्या यह अनमोल नहीं? अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बोले, मुझे और देखना है। भाग 3, धन और शक्ति का खेल। दूसरे दिन बीरबल अकबर को एक धनवान व्यापारी के घर ले गए। वह व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन चिंता और लालच में डूबा हुआ था। उसे हमेशा डर रहता था कि उसका धन चोरी न हो जाए। अकबर ने देखा कि वह सोने चांदी से भरे घर में बैठा था, लेकिन फिर भी परेशान और दुखी लग रहा था। बीरबल ने पूछा, महाराज, आपके अनुसार क्या यह आदमी सुखी है? अकबर बोले, यह तो बहुत अमीर है, लेकिन इसके चेहरे पर शांति नहीं दिख रही। लगता है इसे हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं दिखाना चाहता था, महाराज। पैसा अनमोल हो सकता है, लेकिन अगर उससे सुख नहीं मिलता तो क्या यह सच में अनमोल है? अकबर सोच में पड़ गए। भाग 4, जीवन और समय का महत्व। तीसरे दिन बीरबल अकबर को एक वृद्ध ऋषि के पास ले गए। वह ऋषि जंगल में एक कुटिया में रहते थे, लेकिन वे बहुत प्रसन्न थे। अकबर ने पूछा, आपके पास न धन है, न कोई सेवक, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मेरे पास समय और ज्ञान है। इनसे बड़ा कोई धन नहीं। अगर जीवन में समय को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वह सबसे अनमोल चीज बन जाता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यही इस प्रश्न का उत्तर है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय और संतोष है। धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का सही उपयोग करता है और संतोष में रहता है, वही सबसे सुखी होता है। भाग 5, अकबर की स्वीकृति और इनाम। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। हम सोचते थे कि सबसे अनमोल चीज सोना, हीरे जवाहरात या सत्ता है, लेकिन असल में समय और संतोष ही सबसे अनमोल चीज हैं। अकबर ने बीरबल को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया और आदेश दिया कि राज्य में शिक्षा और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी लोग अपने समय और जीवन का सही उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि हम समय और संतोष को समझ लें तो हमारी सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कहानी की सीख। एक, धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन संतोष से जीवन सुखमय बनता है। 2, समय सबसे अनमोल चीज है, इसलिए इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। 3, शक्ति और पैसा अधिक होने से कोई खुश नहीं होता, लेकिन जो संतोषी है वही सबसे अमीर है। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्ची समझ और बुद्धिमानी से ही असली खुशहाली प्राप्त की जा सकती है।
कहानी बीरबल की अद्भुत चालाकी, खोया हुआ खजाना। भाग एक। दरबार में अजीब समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया। राजमहल के खजाने से एक बड़ी रकम गायब हो गई थी। यह खबर जैसे ही दरबार में पहुंची, सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। अकबर बेहद नाराज थे। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, हमारा खजाना इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद कैसे गायब हुआ? जो भी इस चोरी के पीछे है, उसे कड़ी सजा मिलेगी। दरबार में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी खजांची घबराते हुए बोले, महाराज, कल रात जब हमने खजाने की गिनती की थी, तब सब कुछ सही था। लेकिन आज सुबह जब हमने तिजोरी खोली, तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं गायब थीं। अकबर ने दरबार में खड़े सैनिकों को आदेश दिया, जिस किसी ने भी यह चोरी की है, उसे जल्द से जल्द पकड़ो। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे इस गुत्थी को सुलझाया जा सके? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें चालाकी से काम लेना होगा। अकबर ने बीरबल को इजाजत दी और कहा, अगर तुम इस चोरी का रहस्य सुलझा दो तो तुम्हें मुहमांगा इनाम मिलेगा। भाग दो। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया और उनसे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। फिर बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, आज रात सभी कर्मचारी महल के बगीचे में एकत्रित होंगे। वहां हम इस चोरी के बारे में एक विशेष जांच करेंगे। अकबर और दरबारी यह सुनकर हैरान थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। रात होते ही महल के बगीचे में एक बड़ी सभा हुई। बीरबल ने सबको इकट्ठा कर कहा, हमारे पास एक जादुई पौधा है जो झूठे को पकड़ सकता है। सभी कर्मचारी चौकन्ने हो गए। बीरबल ने एक सूखी लकड़ी ली और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, इस लकड़ी की लंबाई रात में अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक एक लकड़ी पकड़ा दी और कहा, इन लकड़ियों को अपने साथ घर ले जाओ और सुबह दरबार में वापस आकर मुझे दिखाओ। भाग 3। चोर का भेद खुला। अगली सुबह सभी कर्मचारी दरबार में वापस आए और अपनी अपनी लकड़ी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने सबकी लकड़ियां ध्यान से देखीं और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, अब मैं आपको बता सकता हूं कि असली चोर कौन है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने एक कर्मचारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। सभी लोग चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने समझाया, महाराज, मैंने लकड़ी को कोई जादुई लकड़ी नहीं कहा था, बल्कि यह एक साधारण लकड़ी थी। मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन यह तो झूठ था। असल में चोर डर के मारे अपनी लकड़ी को थोड़ा छोटा कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जादू सच में काम करेगा। और यही हुआ। इस कर्मचारी ने रात में डर के मारे अपनी लकड़ी को काट दिया, जिससे उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी रह गई। यह सुनकर अकबर और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। चोर पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भाग 4। अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी सूझबूझ ने एक बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर दिया। अकबर ने बीरबल को 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया और आदेश दिया कि भविष्य में खजाने की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। कहानी की सीख। एक, झूठ और अपराध कितना भी छिपाया जाए,
एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। दो समस्याओं का समाधान सिर्फ कठोर दंड से नहीं, बल्कि चतुराई और बुद्धिमानी से भी निकाला जा सकता है। 3 चालाकी से काम लेने वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में सफल होते हैं। बीरबल की इस अनोखी चालाकी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी और सूझबूझ से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। कहानी अकबर और बीरबल का सोने की परीक्षा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और एक विचार उनके मन में आया। वह सोच रहे थे कि उन्होंने बीरबल को कई बार अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा ली है, लेकिन क्या होगा अगर वह बीरबल से कुछ ऐसा पूछें जो उसकी समझ और विश्वास को परखे। अकबर ने फैसला किया कि आज वह बीरबल को एक ऐसी चुनौती देंगे जो न केवल उसके दिमाग बल्कि उसकी ईमानदारी और निष्ठा को भी परखेगी। अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे पास एक चुनौती लेकर आया हूं। तुम्हें एक विशेष कार्य देना चाहता हूं। यह कार्य सरल नहीं होगा। तुम्हें इस काम को करने में अपनी पूरी बुद्धिमानी और ईमानदारी लगानी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप जो भी कार्य देंगे मैं उसे पूरी निष्ठा और समझदारी से पूरा करूंगा। अकबर का सवाल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक सोने की वस्तु दूंगा। तुम्हारा काम होगा कि तुम उसे किसी ऐसे स्थान पर छुपाओ जहां किसी को भी उसे आसानी से नहीं मिल सके। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उस सोने की वस्तु को ठीक उसी हालत में रखना होगा जैसा वह तुम्हें मिलेगा। अगर सोने की वस्तु को नुकसान हुआ तो तुम असफल माने जाओगे। बीरबल ने समझते हुए कहा, महाराज, आप चिंतित न हो, मैं पूरी ईमानदारी से यह कार्य करूंगा। सोने की वस्तु। अकबर ने एक सुंदर सोने की मूर्ति बीरबल को दी जो चमकदार थी और उसकी हर एक जड़तियों में बारीकी से काम किया गया था। वह मूर्ति बहुत कीमती थी और अकबर ने उसे बीरबल को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा कार्य है, बीरबल। इसे सुरक्षित और सही स्थिति में रखना तुम्हारा काम है। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से लिया और कहा, महाराज, मैं इसे छुपाने के लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन करूंगा। बीरबल का हल। बीरबल ने कई दिनों तक सोने की मूर्ति को छुपाने की योजना बनाई। वह जानता था कि इस काम में उसकी चतुराई और सूझबूझ दोनों की आवश्यकता होगी। उसने कई स्थानों पर जाकर देखा, जंगलों में, गुफाओं में, महलों के अंदर और आसपास के बागों में। लेकिन हर जगह वह सोचता कि इस मूर्ति को छुपाने से उसकी कीमत और महत्व को कोई नुकसान हो सकता है। एक दिन बीरबल को एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस मूर्ति को छुपाता हूं तो इससे उसके महत्व और मूल्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद वह मूर्ति को लेकर दरबार में गया और अकबर के सामने खड़ा हुआ। बीरबल का साहसिक कदम। अकबर ने देखा कि बीरबल उसके पास खड़ा है, लेकिन उसके हाथ में वह सोने की मूर्ति नहीं है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने वह मूर्ति छुपा दी है? क्या तुमने वह कार्य पूरा कर लिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं उस मूर्ति को छुपाने में असमर्थ था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि यह किसी ऐसे स्थान पर नहीं छुपाई जा सकती जो इस मूर्ति की वास्तविकता और मूल्य को दर्शाने योग्य हो। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुमने उसे कहीं नहीं रखा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने सोने की मूर्ति को छुपाने की बजाय उसे आपके सामने रखा है, क्योंकि यह केवल आपका अधिकार है और यह केवल आपकी संजीदगी और बुद्धिमानी के साथ सुरक्षित रह सकती है। आपके पास इसे रखने से यह मूर्ति न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसकी असली कीमत भी बनी रहती है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे चौंका दिया।
तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी ने साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम्हारे दिल में सत्य और निष्ठा का भी बड़ा स्थान है। तुमने यह दिखा दिया कि कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी कीमती हो, अगर गलत हाथों में जाए तो उसका मूल्य खत्म हो सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल यह जानता हूं कि सच्चे मूल्य का पता तब चलता है जब वह उचित हाथों में हो। अकबर का आशीर्वाद। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह समझाया कि असली मूल्य कभी छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि उसे खुले तौर पर रखा जाता है और उसे सही हाथों में सौंपा जाता है। तुम सच में अद्वितीय हो। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसकी उपयोगिता और सही जगह पर होने पर ही बढ़ता है। अगर हम किसी चीज को केवल अपने स्वार्थ के लिए छुपाते हैं तो उसका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मूल्य तभी होता है जब हम चीजों को उनके सही स्थान और उद्देश्य के अनुसार रखते हैं। बीरबल ने अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसी में छिपा होता है जो उसे समझने और सही समय पर इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। कहानी अकबर और बीरबल का मजेदार कुत्ता और शेर वाला खेल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विचार कर रहे थे कि कैसे वह बीरबल की सूझबूझ और चतुराई का एक मजेदार परीक्षण कर सकते हैं। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहते थे, लेकिन आज वह उसे कुछ नया करने की चुनौती देना चाहते थे। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक खेल खेलने का मन हो रहा है, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूं। आप जो भी खेल खेलेंगे मैं उसे पूरी निपुणता से खेलूंगा। अकबर ने एक तंज करते हुए कहा, तो फिर सुनो। मैं तुम्हारे सामने दो जीवों का चुनाव करता हूं, एक कुत्ता और एक शेर। तुम मुझे यह बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से बोला, महाराज, यह सवाल थोड़ा दिलचस्प है। आप यह जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि कुत्ता और शेर दोनों बराबरी के हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं कुछ और ही कहना चाहता हूं। बीरबल का मजेदार उत्तर। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कुत्ता और शेर दोनों अलग अलग गुणों से भरपूर होते हैं। कुत्ता बहुत वफादार और मजबूत होता है, लेकिन शेर की ताकत और साहस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अगर सवाल यह है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि किसे किस परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि किसी एक को ताकतवर कहना गलत है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, अगर शेर जंगल में है तो वह राजा है, लेकिन अगर वही शेर किसी शहर में आ जाए तो कुत्ता अपने वफादारी और चतुराई से उसे हरा सकता है। अकबर ने हंसी में कहा, वाह बीरबल, तुमने यह खेल सच में मजेदार बना दिया। तो यह सवाल किसी एक जवाब का नहीं था। तुमने मुझे यह समझाया कि ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। अकबर का संदेश। अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा और कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि रणनीति, स्थिति और समझ भी ताकत का हिस्सा बनती हैं। कुत्ता और शेर दोनों अपनी अपनी जगह पर ताकतवर हैं, और दोनों का योगदान अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ताकत और समझ दोनों को एक साथ रखकर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कहानी की सीख।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत केवल शारीरिक रूप में नहीं होती। सही स्थिति और सही समय पर सही सोच और रणनीति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि हर जीव, चाहे वह कुत्ता हो या शेर, अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय और ताकतवर है, और उनकी ताकत का सही उपयोग करने की कला ही सच्ची समझदारी है। बीरबल की अनोखी शादी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सा व्यक्ति दरबार में आ पहुंचा। वह लंबा चौड़ा मगर देखने में थोड़ा अजीब था। कपड़े तो ठीक ठाक पहने थे, लेकिन उसकी चाल ढाल बड़ी विचित्र थी। उसने दरबार में आते ही ऐलान कर दिया, जहां पनाह, मेरी शादी कराइए। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ठहाके गूंजने लगे। अकबर खुद भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, कौन हो भाई, और हमें तुम्हारी शादी कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा नाम हरिराम है। मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अब तक कुंवारा हूं और मुझे शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो इसमें दरबार की क्या जिम्मेदारी? शादी कर लो जो भी तुम्हें पसंद आए। हरिराम दुखी होकर बोला, जहां पनाह, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती है। या तो लड़की वाले मुझे देखकर मना कर देते हैं, या फिर कोई न कोई अड़चन आ जाती है। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अब तो लोग मेरी शक्ल देखकर ही शादी की बात टाल देते हैं। अब दरबारियों को हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम चाहते क्या हो? हरिराम बोला, मुझे तो बस यही चाहिए कि आप मेरी शादी करवा दें। बीरबल जी इतने होशियार हैं, वह जरूर कोई उपाय निकाल सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अब यह तो बड़ा मजेदार मामला है। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं हरिराम की शादी की समस्या हल कर सकता हूं। अकबर हंसकर बोले, जरूर, देखना चाहता हूं कि इस मामले को तुम कैसे हल करोगे। बीरबल ने योजना बनाई और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, उसका विवाह कराने का सुनहरा अवसर। महाराज अकबर के खास दरबारी बीरबल स्वयं शादी करवाएंगे और दहेज भी दिलवाएंगे। अब यह खबर आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन कई परिवार दरबार में हाजिर हो गए। सभी की बेटियां या तो उम्र अधिक हो चुकी थी या फिर किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से सभी की बातें सुनी और फिर हंसकर बोले, ठीक है, अब हमें देखना होगा कि हरिराम के लिए सबसे उपयुक्त वधू कौन है। शादी की शर्तें। बीरबल ने ऐलान किया, हरिराम की शादी केवल उसी लड़की से होगी जो इन 3 शर्तों को पूरा करेगी। 1. वह सबसे बुद्धिमान होनी चाहिए। 2. वह किसी भी परिस्थिति में हंसने वाली होनी चाहिए। 3. वह कभी भी अपने पति को डांटेगी नहीं। अब यह शर्तें सुनकर दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। कई परिवार पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटियां ये शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगी। लेकिन तभी एक लड़की आगे आई। उसका नाम था रत्ना। वह मुस्कुराते हुए बोली, बीरबल जी, मैं आपकी तीनों शर्तें पूरी कर सकती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो पहले यह बताओ कि तुम इतनी बुद्धिमान क्यों हो? रत्ना ने जवाब दिया, क्योंकि मैं रोज आपकी कहानियां सुनती हूँ और उनसे सीखती हूँ। यह सुनकर दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं। फिर बीरबल ने पूछा, अच्छा, तुम हर परिस्थिति में हंस सकती हो? रत्ना ने बिना समय गवाए कहा, बिल्कुल। अभी भी देखिए, मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ और पूरे दरबार के सामने खड़ी हूँ, फिर भी हंस रही हूँ।
अब अकबर भी हंस पड़े। आखिर में बीरबल ने पूछा, और तुम अपने पति को कभी डांटोगी नहीं? रत्ना ने चतुराई से कहा, अगर मेरा पति गलती करेगा तो उसे डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बुद्धिमानी से उसे सही रास्ते पर ले आऊंगी। बीरबल ने तालियां बजाईं और कहा, हरिराम, अब तुम्हारी शादी हो सकती है। अनोखी शादी और मजेदार नतीजा। अकबर ने खुद शादी का इंतजाम करवाया। पूरी दिल्ली में यह शादी मशहूर हो गई। लेकिन असली मजा तब आया जब शादी के बाद हरिराम खुद बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, आपने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन अब एक समस्या है। बीरबल ने पूछा, अब क्या हुआ? हरिराम हंसते हुए बोला, अब मैं हर वक्त हंसता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे इतना बुद्धिमान बना रही है कि मैं खुद को पहले से ज्यादा मूर्ख लगने लगा हूँ। इस पर पूरे दरबार में फिर से ठहाके लगने लगे। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, तुम्हारी योजनाओं का कोई जवाब नहीं। तुमने शादी भी करवा दी और हंसी का नया कारण भी बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हंसी और शादी दोनों को समझदारी से निभाना पड़ता है। सीख। कभी कभी समस्याओं का हल मजाक में छिपा होता है, बस सही नजरिया होना चाहिए। बीरबल का सबसे बड़ा दाव, जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को चौंका दिया। भाग 1, अकबर का भ्रम। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ अजीब हुआ। दरबारियों ने देखा कि अकबर चिंतित और उलझन में बैठे हैं। उन्होंने अकबर से पूछा, महाराज, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपनी शक्ति और राज्य के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। यह सोचकर ही मैं परेशान हूं कि एक दिन सब कुछ उलट-पलट सकता है। दरबारी हैरान थे। अकबर, जो कभी अपने फैसलों में आत्मविश्वास से भरे रहते थे, आज क्यों इतना असमर्थ महसूस कर रहे थे? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, अगर आपको अपनी चिंताओं का हल चाहिए तो मैं आपको एक खास तरीका बताता हूं, जिससे आप इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। अकबर ने पूछा, क्या वह तरीका है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, महाराज। मैं आपको एक ऐसा दाव दिखाऊंगा जिससे आप न केवल अपनी चिंता को समाप्त कर सकेंगे, बल्कि आप अपनी शक्ति और राज्य के बारे में नए तरीके से सोचेंगे। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। भाग 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले कुछ दिनों तक महल में सब कुछ सामान्य रखा, लेकिन वह अकबर की चिंता को दूर करने के लिए एक गहरी योजना बना रहे थे। उन्होंने दरबार में यह घोषणा की, महाराज ने एक नई प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। जो भी यह कार्य सबसे अच्छी तरह करेगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने चुनौती का नाम रखा, सच्चे दिल से काम करने का दांव। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग महल में आए, लेकिन बीरबल ने उन्हें कुछ असामान्य कार्य सौंपे जो सिर्फ बुद्धिमत्ता से हल हो सकते थे। भाग 3, अकबर को चुनौती। अकबर ने चुपचाप देखा, लेकिन बीरबल की योजना को वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप भी इस चुनौती में भाग लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इसे लेकर अपनी चिंताओं को दूर करें। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, तो ठीक है, मैं भी इस चुनौती का हिस्सा बनता हूं। बीरबल ने अकबर को चुनौती दी, महाराज, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। यह एक ऐसा सवाल होगा जिसे हल करने के लिए आपको अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। अकबर ने ध्यान से पूछा, क्या सवाल है? बीरबल ने जवाब दिया, यह सवाल है, अगर आपको राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा खजाना चाहिए, तो वह खजाना क्या होगा?
अकबर चौंक गए और बोले, यह क्या सवाल है? मैं राजा हूं और मेरे पास सोने चांदी से भरे खजाने हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, क्या सोने चांदी का खजाना असल में सबसे बड़ा खजाना है? भाग 4 बीरबल का दांव। अकबर को बीरबल के सवाल का जवाब समझ में नहीं आया। वह बोले, बीरबल, तुम मुझे यह क्या बताना चाहते हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, असली खजाना सिर्फ सोना या चांदी नहीं, बल्कि राज्य की सुख शांति और अपने लोगों का विश्वास है। जब तक आपके पास अपने राज्य और लोगों का भरोसा नहीं होगा, तब तक कोई भी खजाना आपको सच्ची शांति नहीं दे सकता। अकबर को अब बात समझ में आने लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे चौंका दिया। मैंने हमेशा खजाने और संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना, लेकिन असल में मेरे राज्य का असली खजाना तो मेरे लोग हैं। भाग 5 अकबर की नई सोच। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई। असली खजाना वह नहीं है जो हमारी जेब में हो, बल्कि वह है जो हमारे दिल में हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब तक आपके पास अपने लोगों का विश्वास और प्यार होगा, तब तक आपका राज्य कभी भी असफल नहीं होगा। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, तुम्हारे इस दाव ने मुझे वह सिखाया जो मैं कभी नहीं जान पाया था। अब मैं अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझता हूँ। कहानी की सीख। एक असली खजाना धन नहीं, बल्कि विश्वास और संबंधों में होता है। 2 समझदारी और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3 हमारे सबसे बड़े खजाने कभी हमारी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे दिलों और संबंधों में होते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बार फिर अकबर को चौंका दिया और एक महत्वपूर्ण सीख दी जो उसे हमेशा याद रहेगी। कहानी बीरबल की 3 अनमोल सीख। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया है। गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बनते जा रहे हैं। मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं था। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इस समस्या का हल तुरंत नहीं निकल सकता, लेकिन मैं आपको 3 अनमोल सीख दूंगा जो न केवल इस समस्या को हल करेंगी, बल्कि आपके राज्य में खुशहाली भी लाएंगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर हमें वह 3 सीख बताओ बीरबल। पहली सीख, मेहनत का फल। बीरबल ने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे नगर के 2 गरीब मजदूरों को दरबार में बुलाएं। जब मजदूर दरबार में पहुंचे, तो बीरबल ने एक मजदूर को सोने की थैली दी और दूसरे को एक कुल्हाड़ी और लकड़ियां काटने का आदेश दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, महाराज, थोड़ा धैर्य रखें। कुछ ही दिनों में आपको इस प्रयोग का परिणाम मिल जाएगा। 1 सप्ताह बाद जब दोनों मजदूर वापस दरबार में आए, तो पहले मजदूर की सोने की थैली लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन दूसरा मजदूर, जिसने कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी थीं, अब समृद्ध दिख रहा था। उसने लकड़ियां बेचकर अच्छी कमाई की थी और अपने परिवार की स्थिति सुधार ली थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, पहली सीख यह है कि मेहनत से ही असली समृद्धि आती है। अगर हम किसी को केवल धन देंगे, तो वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे मेहनत करने का साधन देंगे, तो वह हमेशा सफल रहेगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा,
बीरबल, यह सच में बहुत गहरी सीख है। दूसरी सीख, लालच का नाश। फिर बीरबल ने नगर से दो अमीर व्यापारियों को दरबार में बुलाया। दोनों अपनी संपत्ति को लेकर बहुत घमंड करते थे। बीरबल ने उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाकर एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने पहले व्यापारी से कहा, अगर तुम यह कह दो कि दूसरे व्यापारी से ज्यादा धन तुम्हारे पास है तो तुम्हें सोने की 10 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। दूसरे व्यापारी से भी यही बात कही गई। दोनों व्यापारी लालच में आ गए और उन्होंने झूठ बोल दिया कि उनके पास दूसरे से अधिक धन है। जब दोनों को दरबार में लाया गया तो उन्होंने एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए लंबी लंबी दलीलें दी। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही मेरी दूसरी सीख है, लालच का नाश। लालची व्यक्ति अपनी ही बातों में फंस जाता है और अंततः अपने सम्मान और धन को खो देता है। राज्य को खुशहाल बनाने के लिए हमें ईमानदारी और संतोष का महत्व समझना होगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। तीसरी सीख, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन। अब बीरबल ने दरबार के एक छोटे से लड़के को बुलाया। वह बहुत गरीब था लेकिन बहुत बुद्धिमान था। बीरबल ने उसे कुछ सवाल पूछे और उसने हर सवाल का उत्तर बड़ी चतुराई से दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह लड़का गरीब है लेकिन इसके पास ज्ञान है। अगर हम इसे शिक्षा देंगे तो यह भविष्य में महान व्यक्ति बन सकता है। इसलिए मेरी तीसरी सीख यह है कि असली धन ज्ञान है। अगर राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाए। अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हम बीरबल की इन 3 सीखों को अपने राज्य में लागू करेंगे। हम मेहनती लोगों को काम देंगे, लालच को हतोत्साहित करेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। इसके बाद धीरे धीरे राज्य में खुशहाली बढ़ने लगी। लोगों ने मेहनत करना सीखा, व्यापार में ईमानदारी आने लगी और शिक्षा के कारण लोग आत्मनिर्भर होने लगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर राज्य की दशा बदल दी थी। कहानी की सीख। एक, मेहनत ही असली समृद्धि लाती है। 2, लालच से केवल विनाश होता है। 3, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम सफल और समृद्ध बन सकते हैं। कहानी, अकबर और बीरबल का अनमोल तोहफा। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, हमारे राज्य में जो व्यक्ति मुझे सबसे अनमोल तोहफा लाकर देगा उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दूंगा। यह सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। हर कोई सोचने लगा कि ऐसा कौन सा तोहफा हो सकता है जो अकबर को सबसे ज्यादा प्रिय लगे और सबसे अनमोल माना जाए। दरबार खत्म होते ही हर कोई इस चुनौती को पूरा करने में लग गया। किसी ने सोने चांदी के आभूषण तैयार करवाए तो किसी ने बेशकीमती रत्न मंगवाए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको सबसे अनमोल तोहफा दूंगा। अकबर ने सहमति जताई, लेकिन वे भी सोच में पड़ गए कि बीरबल ऐसा क्या लाने वाले हैं जो सबसे अनमोल हो। राज्य भर से आए अनमोल तोहफे। अगले दिन दरबार में हर कोई अपने अपने अनमोल तोहफे लेकर आया। एक व्यापारी एक बेशकीमती हीरा लेकर आया जो दुर्लभ था। एक दरबारी सोने की तलवार लाया तो किसी ने रत्नों से जड़ा मुकुट प्रस्तुत किया। अकबर हर तोहफे को ध्यान से देखते गए, लेकिन कोई भी तोहफा उन्हें अनमोल नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ तुम क्या लाए हो। बीरबल का अनोखा तोहफा।
बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, महाराज, मेरा तोहफा कोई वस्तु नहीं बल्कि एक ज्ञान की सीख है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर दिखाओ, तुम्हारा अनमोल तोहफा क्या है? बीरबल ने धीरे से दरबार के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। बीरबल बोले, महाराज, यह व्यक्ति आपके राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। इसके पास कोई दौलत नहीं, लेकिन इसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। अकबर चकित रह गए और बोले, लेकिन यह तो एक साधारण व्यक्ति है, इसमें अनमोल तोहफा कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, असली अनमोल चीज दौलत, सोना या रत्न नहीं होते, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं। यह व्यक्ति इन सभी गुणों का प्रतीक है और यही सबसे अनमोल तोहफा है जो मैं आपको दे सकता हूं। अकबर का उत्तर और इनाम। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सबको हरा दिया। सच में दुनिया की सबसे अनमोल चीज दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म हैं। उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और बीरबल को वचन दिया कि वे राज्य में अच्छे कर्मों को बढ़ावा देंगे। कहानी की सीख। धन दौलत से ज्यादा अनमोल अच्छे कर्म, ईमानदारी और सच्चाई होती है। यदि हम सच्चे और ईमानदार हैं, तो असली समृद्धि हमारे पास हमेशा बनी रहेगी। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की शाम अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी नहीं रह सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा व्यक्ति जानता हूं जो इस ठंडे पानी में एक रात बिता सकता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, वह कौन है? बीरबल ने कहा, वह एक गरीब व्यक्ति है जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती को स्वीकार करेगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए अगले दिन दरबार में घोषणा की कि जो भी इस ठंडे पानी में एक रात बिता सकेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अगले दिन एक गरीब व्यक्ति सामने आया और उसने चुनौती स्वीकार की। वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह अकबर ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया। अकबर ने पूछा, तुमने इस ठंडे पानी में कैसे रात बिताई? गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैंने दूर एक दीपक जलाया था और उसकी गर्मी से रात बिताई। अकबर ने कहा, तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई, इसलिए तुम इनाम के योग्य नहीं हो। गरीब व्यक्ति निराश होकर बीरबल के पास गया। बीरबल ने अगले दिन दरबार में नहीं जाने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए महल में भेजा। अकबर ने देखा कि बीरबल आग के पास बैठे हैं और एक बर्तन में खिचड़ी बना रहे हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम खिचड़ी कैसे बना रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति दीपक की गर्मी से रात बिता सकता है, तो मैं भी खिचड़ी बना सकता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आ गई और उन्होंने गरीब व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया। सीख, समस्या का समाधान सोच समझकर और चतुराई से किया जा सकता है। इस कहानी में बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी का सुंदर मिश्रण है, जो हमें जीवन में समस्याओं का समाधान सोच समझकर करने की प्रेरणा देता है।